उद्यमे निषिद्धन्ति कार्याणि ने मनोरथ है नई सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। दंड देता राजा राम भंडारा नहीं है। मान करोगे आप जो है दो रोटी के ऊपर कोई गरीब आदमी धरे भंडारे में जी कोई भूखा नहीं सोता, किसी के साथ कोई उत्पीड़न काम हो, यज करना और यज कराना पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया, समाज में ऐसे स्थापना कर दी, गुणात्मक ठेस पहुंचा हुआ है। भाई आप भंडारा करने से मुंह मीठा नहीं होने का, अगर उसके लिए प्रयत्न से जो है राम का नाम बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रदीप कुमार खरे और आप देख रहे हो कच्चा चौपाल। आज हमारे साथ हैं रकम सिंह आर्य जी। रकम सिंह आर्य जी आर्य समाज के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आर्य समाज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे कच्चा चौपाल चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत भाई खरी साहब, और आपके चैनल का भी। अच्छा, एक मामला चल रहा है जी आज के टाइम में, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात करती है जी, और बीजेपी का सिद्धार्थनगर में एक नेता एक भंडारा लगाते हैं जो, और वहाँ पर एक बुजुर्ग मुस्लिम खाना खाने के लिए आता है और वो उनसे बोलते हैं कि जय श्री राम बोल लो पहले, उसके बाद पूड़ी मिलेगी, जय श्री कृष्णा बोल लो। वो आदमी भूखा था, उसने बोल रहा है भी हल्की सी आवाज में, और उस चीज की वीडियो बनाकर वो वायरल की गई। आप क्या मानते हो उसे, ये सही किया उसने, हिंदुत्व का पर्चा लहरा दिया? बहुत ही गलत कराया भाई खरी साहब उनने जो है। क्यों श्री राम करने से जो है राम का नाम बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा हो। मान लिया राम जैसे काम करो, राम ने राक्षसों का संहार कराया, प्रजा की सेवा करी, ये काम राजा राम ने करे। गुड़ गुड़ करने से मुंह मीठा नहीं होने का, अगर उसके लिए प्रयत्न नहीं करे जाता। एक श्लोक में कहा उद्यमे निषिद्धन्ति कार्याणि ने मनोरथ है नई सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से सफलता मिलती है, मन में सोचने से नहीं। जैसे सिंहों के मुंह में जो है मृग जो है अपने आप नहीं घुस पाते, उसमें शेर ने जो है प्रयत्न करके उसका शिकार करना पड़े। तो ठीक इसी प्रकार मान लिया राजा राम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम बलबरे, बड़ी अच्छी बात है वो तो, लेकिन ऐसा नहीं है किसी की आत्मा ने भावनात्मक ठेस पहुंचा हुआ है। भाई आप भंडारा दे रहे, भंडारा दो, भंडारे का मतलब ये तो है गरीब उसमें जिम में भोजन करा में लोगों को दान करने की तो व्यवस्था है या उसमें जाति मजहब पंथ ये नहीं देखे जाते, वो अलग विषय है। वो तो मैं तो उसकी पूरी भर्त्सना करूँ, चाहे कोई बीजेपी का विधायक है, मुझे देखा तो है नहीं, लेकिन आपके मुताबिक ही बता रहा, अगर उसने ऐसा कराया तो मैं तो उसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करूँ। नहीं, आप आर्य समाजी हो, इस वजह से तो नहीं गुस्सा हो कि राम का नाम ले रहे हैं, आर्य समाज का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन कराया, समाज में ऐसे स्थापना कर दी। अब मतलब उसने जो है राज के ठोकर मार दी अपने पिता के नु कहने से, वो आपने जो है 12 वर्ष का वनवास मिल गया, तो उसने एक दिन भी लालच नहीं कराया, तो इतने उत्तम महापुरुष हुए, ऐसा तो दुनिया में उदाहरण नहीं मिलता। तो बीजेपी ने तो श्री राम का इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, श्री राम का परचम लहरा दिया यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, चलो मंदिर भी बनवा दो, लेकिन जैसे उसने काम करे थे, हमारा कहना ही है ऐसे काम करो आप लोग भी। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 6 काम हो, यज करना और यज कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, दान देना और दान लेना, 6 काम ब्राह्मण के हैं। इन्हें ज़्यादातर लोगों ने सबके लिए, मैं कहता ब्राह्मण समाज है बहुत सर्वश्रेष्ठ समाज है, लेकिन पहले 5 छोड़ दिए, दान लेने रख लिया बस अपना, तो इससे थोड़ा ही समाज का कोई भला होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज के टाइम पे हिंदुत्व की बात होती है बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी कहते हैं कि राम राज्य है, तो आप मान रहे हैं कि राम राज्य है ये? नहीं नहीं, राम राज्य में तो कोई भूखा नहीं सोता, किसी के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होता, दुष्टों का संहार होता, राक्षसों का वध करें थे। अगर ऐसा काम करें तो चलो उसने राम राज्य की परिकल्पना कह लो, परिकल्पना करें तो करो, लेकिन उसमें ऐसा थोड़ा ही होगा कि किसी का अपमान करोगे आप। जो है 2 रोटी के ऊपर कोई गरीब आदमी धरे भंडारे में, जिम्मा नहीं आएगा, कहे नाम का कर रहे वहाँ भंडारा, फिर वो प्रदर्शन है, वो भंडारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूं बीजेपी सरकार की या बीजेपी के नेताओं की, जिन्होंने हिंदुत्व की इतनी अच्छी बात उठाई है, आज के टाइम में आप देख रहे हो, पहले यहाँ पर मुसलमानों का बोलबाला था, अब हिंदुओं का बोलबाला है, तो ये चीज़ गलत है? नहीं नहीं, चलो वो तो ठीक है भाई, अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार तो चलो करना भी चाहिए, लेकिन प्रचार प्रसार उसी आधार पर करे, दूसरे की भावनात्मक ठेस ना पहुँचे किसी ने भी। अगर वो गलत कर रहा है, उसमें हिंदू है जो मुसलमान हो बख्शे ने जे, उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं, उसमें यह छूट नहीं होना चाहिए कि भाई हिंदू है मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राम नाम एक बहुत बड़ा आधार है, ठीक है जी, हम भी लेते हैं, सुबह उठते हैं, कोई मिलते हैं, राम राम जी करके जाते हैं, तो दूसरों को क्या दिक्कत है राम राम करने में, या हम उनसे राम राम कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत क्या है राम राम से? हाँ नहीं, राम राम से चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं इसमें राम राम कहना स्वाभाविक नहीं है, उसमें नमस्ते प्रणाम ये अभिवादन है आपका,
लेकिन चलो किसी ने राम राम चला दी, जय श्री राम चला दी, उसमें कोई आपत्ति किसी ने है नहीं। लेकिन जो जिसकी जैसी व्यवस्था है, मान्यता है, उसके आधार पर आदमी मानना का। लेकिन अगर किसी इस प्रकार का कोई व्यवस्था दो, इकर बहुत से लोग जो है मूर्ति रख के जो है इसके एक किस्म से मांगना शुरू कर दें, तो अगर इसी राजा राम की व्यवस्था अगर होती तो उन्हें दंड देता राजा राम। ऐसा नहीं होता कि भाई खुली छूट है इस पर, राजा राम को मांगने का काम करें, देने का काम करें थे लोग होते नहीं। तो अगर राजा राम की मूर्ति रख के कहीं परिक्रमा कर रहे हैं गांव की या उसकी किसी शहर की, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं हाँ चलो वो तो अपनी आस्था अलग होगी विषय, लेकिन जहाँ तक वेद का मत है, वेद का मत तो इसी तरह है ना। यहाँ से थोड़ी भावनात्मक स्थिति है लोगों की, भाई कर्म का धन, लोग श्रद्धा है अपनी अपनी। लेकिन मैं तो वेद के आधार पर जो बता रहा, न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमात्मा कोई मूर्त सूरत नहीं होती। राजा राम जो हुए, राजा दशरथ के पुत्र हुए, राजा हुए, पराक्रमी राजा हुए, मतलब बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट हुए राजा राम। तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना करी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहें। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, उन्हें ऐसी व्यवस्था इस समाज के लिए दी। तो ये थे हमारे साथ रकम सिंह आर्य जी, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बातें आपसे बताइए। देखते रहिए हुक्का चौपाल। जय हिंद, जय भारत।